अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 12 प्रयास संख्या 34। तो हमने सुना कि इस प्रकार से जब भगवान दंडित करते हैं तो वास्तव में वो हमारे बड़े शुभचिंतक हैं, हमें गलत रास्ते पे जाने से रोक रहे हैं। और ये भगवान की बड़ी करुणा है। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि ये भगवान की करुणा है कि मुझे दंडित किया जा रहा है, वो व्यक्ति भगवान को तुरंत प्रसन्न कर लेता है। शिवानंदेर भागीना श्रीकांत सेन नाम मामार अगोचरे कहे करी अभिमान। शिवानंद सेन के भांजे श्रीकांत ने अपने आप को अपमानित अनुभव किया। तो इसको कहते हैं मैं और मेरा। और मैं और मेरा जो है, मेरा एक्चुअली कुछ नहीं होता है, मैं का ही एक्सटेंशन मेरा होता है। तो हमारे बच्चों के अपमान होने पर हमें वास्तव में ये चिंता नहीं है कि उनको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि बच्चे तो अक्सर फील ही नहीं करते हैं, उनको तो महसूस ही नहीं होता है। लेकिन तो असली जो परेशानी होती है हृदय में वो ये होती है कि ये मेरा बच्चा था। किसी और के बच्चे को मारा जाए तो आदमी इतना विचलित नहीं होता है, क्योंकि मेरा था इसलिए। तो अपमान किसका हुआ? बेसिकली बच्चे का अपमान नहीं हुआ, मेरा अपमान हुआ। ये समझने की बात है। ये मैं का ही एक्सटेंशन होता है, मेरा परिवार इत्यादि। तो आदमी को लगता है मुझ पर अटैक हुआ है, वो एक्चुअली में उसको प्यार नहीं है। ये सच मायने में उसका अपने आप से प्यार है। यदि उसका प्यार होता तो वो सभी के लिए ऐसा व्यवहार करता। केवल अपनी ही वस्तुओं से की चिंता करना, उन्हीं के लिए अपमानित महसूस करना, इसका मतलब आदमी अपनी देहात्म बुद्धि में बिल्कुल स्थित है। वो अपने आप को शरीर मानता है, शरीर से रिलेटेड चीज़ों को अपना मानता है, इसलिए उनका अपमान होने पर इसको बड़ा अपमानित महसूस होता है। तो जहाँ पर शिवानंद सेन को बुरा नहीं लगा, वहाँ पर उनके भांजे श्रीकांत को बुरा लग गया, क्योंकि शिवानंद सेन इज हैप्पी। शिवानंद सेन बड़े एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं कि जो चरण रज ब्रह्मा को नहीं मिलती वो मुझे मिल गई, मुझ पर अटैक किया गया, नित्यानंद प्रभु मुझे प्रिय हैं, मानते हैं, इसलिए मेरे को दंडित किया। तो वो तो बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन उनका भांजा बड़ा दुखी हो गया है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी जाता है। अक्सर जिसके साथ हुआ होता है वो आदमी टॉलरेट कर जाता है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नहीं। अब ये हमारा भाव जब गुरु परंपरा, गुरु के प्रति आए, तब इसको सही फिलॉसफी कहते हैं। लेकिन अगर हम अपमानित हों या हमसे संबंधित इस तरह से बॉडीली संबंधित कोई अपमानित होता है और हमें बड़ा तिलमिलाहट मचती है, तो समझ लीजिए हम बॉडीली कॉन्शियस में हैं। और यदि हम गुरु परंपरा के लिए यदि कोई आवाज़ उठाता है, उसके लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं, तो समझ लीजिए हम आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस में हैं, क्योंकि वहाँ पर ये शरीर का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आत्मा का रिश्ता है। और ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं जीव गोस्वामी के, कैसे अपने गुरु के प्रति एक शब्द वो नहीं सुन के वो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि व्यक्ति ने अपने अपमान को तो सहन कर लिया अपने से रिलेटेड, लेकिन अपने परंपरा भगवान के प्रति कोई अपमान हुआ तो उसको सहन नहीं किया। हमारे साथ बिल्कुल उल्टा होता है। हम गुरु परंपरा के प्रति, क्योंकि अक्सर जब हम मिलते हैं ना लोगों से, वो कुछ कई बार कच्चे भक्त मिलते हैं, कई कुछ ऐसे मिलते हैं, वो कुछ ऐसी लूज टॉक कर देते हैं, तो हम अंदर ही अंदर उसको पी जाते हैं। हाँ, कई बार, या इसको इग्नोर कर देते हैं। सब हंसी, हाँ वो सब हंस रहे हैं, अरे वो तो ऐसे करते हैं हम हंस दिए और आगे निकल गए। तो इसका मतलब, और कहीं हमारे बच्चे के बारे में, पति के बारे में, कुछ के बारे में बोल दे तो हम तुरंत उससे रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। तो कायदे से तो यदि वास्तव में हमें कृष्ण से, गुरु परंपरा से इतना अटैचमेंट है, तो हर ऐसे व्यक्ति से हमें रिश्ता तोड़ देना चाहिए जो निंदक है वास्तव में। तब हम भगवान को पसंद, तब हमारे रिश्ते एक्चुअली में भगवान पर आधारित हैं। कृष्ण इज द सेंटर, भगवान ही सेंटर है हर उसके। क्या बोले, अगर वो भी भक्त है प्रभु जी, तो वो भी तो भक्त है ना। कैसा भक्त है? जो अपराध करने वाला भक्त कैसा है? हम सुनते हैं कि हम एक नाम सारे पापों को खत्म कर देता है, लेकिन उसके जो निरपराध रूप से नाम करता है। अपराध में क्या अपराध है? गुरु की निंदा करना, वैष्णव की निंदा करना, इन्हें साधारण मनुष्य समझना इत्यादि। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो कहाँ पर वास्तव में भक्ति कर रहा है? क्या वो अपराध के लिए तो भगवान दूर कर देते हैं उस व्यक्ति को। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कई बार। तो हमने जैसे चर्चा करी, हमारे रिश्ते कई बार
आपसी क्लोजनेस के आधार पर बनते हैं, ना कि उनका आधार कृष्ण है। शुरुआत में कृष्ण के आधार पर हम मिलते हैं, बाद में अपनी पक्की दोस्ती बना लेते हैं, और उसके बाद में चाहे गुरु रहे न रहे, परंपरा रहे न रहे, भगवान रहे न रहे, वो दोस्ती तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारी दोस्ती टूट जानी चाहिए यदि उसमें परंपरा आधारित ना रहे। कोई व्यक्ति निंदक है, इनका कॉमन पर्पस बदल गया, लेकिन अगर कोई मेरी निंदा करा तब हमें उसको सहन करना चाहिए, जैसा शास्त्र बता रहे हैं ऐसा। तो उसको क्या दंडित नहीं किया जाना चाहिए? ये क्या सिस्टम है उसको माफ़ कर दिया जाए? तो दंडित किया जाना या ना किया जाना एक्चुअली में भगवान के हाथ में है। जो व्यक्ति गलत कार्य करेगा भगवान उसके लिए दंड ऑल ऑटोमेटिक, सिस्टम संसार बना ही ऐसा है। यहाँ किसी को दंडित करने की जरूरत है नहीं, एक्चुअली में अपने आप ही दंडित हो रहे हैं हर कोई। कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल सबको मिल रहा है, ये सोच के हमें क्या चिंता है? हमारे सीनियर्स भगवान, उनको जब ठीक लगेगा दंडित करेंगे, जब नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। आई हैव टू टॉलरेट, लेकिन मुझे टॉलरेट नहीं करना है जब परंपरा के प्रति कोई हो जाए, क्योंकि वो हमारे प्रेम को दर्शाता है ना। भगवान देखते हैं कि कितना इसको अटैचमेंट है, क्योंकि अटैचमेंट का यही लक्षण है कि आदमी सुन नहीं सकता है, क्योंकि उसको अपार अटैचमेंट है। लेकिन ये नॉर्मल अटैचमेंट नहीं है, बार बार चर्चा इसी बात की कर रहे हैं। तो हम कुछ मार पिटाई तो कर नहीं सकते, कम से कम अपने संबंध उनके व्यक्ति के साथ तोड़ सकते हैं। यही है एक्चुअली में, तो यही है। ऐसा कोई सिखाता नहीं है दुनिया में, लेकिन ये पर जो हम लोग भक्ति योग सिखाते हैं वो भक्ति योग साधारण कर्म कांड नहीं है। कहीं पर चढ़ावा नहीं चढ़ा देना, कहीं पर मस्तक चढ़ लगा के टिक नहीं मार देना है। इट इज़ अबाउट डीप अटैचमेंट फॉर कृष्ण एंड डिवोटीज। और डीप अटैचमेंट का रिजल्ट यही है कि हम निंदा नहीं सुन सकते हैं अपने भगवान की, हमारे परंपरा की। ये दर्शाता है कि हमें अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट आध्यात्मिक अटैचमेंट है। उसके विपरीत यदि कोई मैं और मेरा के लिए कुछ बोलता है तो उसको हम यही समझ के सहन करते हैं कि ये तो मेरे लिए ही बोला गया है। तो वैसे ही श्रीकांत के, उनके जो श्रीकांत थे, उनको यही सोचना चाहिए था कि मैं इतना उत्तेजित क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे मामा को कहा गया है। अगर किसी और को कहा गया होता तो मैं इतना उत्तेजित होता नहीं, तो फिर मुझे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो शिवानंद सेन के भांजे उत्तेजित हो गए, और मामा जब जब उसके मामा नहीं थे तब उसने इसके विषय पर टिप्पणी करी, और मामा के पीछे से टिप्पणी करी। सोचिए, अगर इतना ही आपको लग रहा है तो मामा जी को थोड़ा सा सांत्वना दीजिए। मामा जी, आपने बहुत मेहनत करी, मैं जानता हूँ गलती से ऐसा हो गया होगा, डोंट माइंड, ऐसा कुछ हो जाता है, नित्यानंद प्रभु ने ऐसा ही बोल दिया होगा। ये हमारा शुभचिंतक है। जो हमें वैष्णवों के अगेंस्ट में भड़काए वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो दुश्मन को साथ में रखे वो जल्दी ही मरने वाला है। हाँ, तो उसको समझाना चाहिए था ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा गलती से हो जाता है। देखो हम भी तो ऐसा कर देते हैं, हमने नहीं किया क्या उस दिन, हमने ऐसा नहीं किया था। अब ऐसा बोलेंगे तो दोस्ती टूट जाएगी। प्रभु जी हम तो सांत्वना दे रहे थे, सांत्वना देने का ये तरीका नहीं है। कि कोई बात नहीं, समय आएगा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समय आएगा, ऊँट का भी तो पहाड़ के नीचे आएगा, तब पकड़ेंगे, चढ़ जाएंगे पहाड़ के ऊपर से। वो दोस्त नहीं है, वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये आदमी जो है, शिवानंद सेन को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब उनको प्यार नहीं दे रहे हैं, ऐसे में ये कर सकते थे। अगर उनको दुखी मन हो रहा है, कि दुखी मन इसलिए हो सकता था कि नित्यानंद प्रभु शायद मेरे से नाराज है, मार रहे हैं इसका मतलब मेरे से नाराज हैं, तो ये दुखी की बात है, तो उनके दुख को दूर किया जाए। लेकिन ये उनके पीछे से टिप्पणी करते हैं, पीछे से टिप्पणी करने का के बारे में चर्चा हो रही है, जो अक्सर हम लोग करते हैं। चैतन्य पारिषद मोर मातु ले रख्याति, ठाकुर आली करे न गुसाई, तारे मारे लाथी। मेरे मामा श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु उन पर पाद प्रहार करके अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं। मेरे पति यहाँ पर इतने साल से काम कर रहे हैं, उस आदमी ने उनको ऐसा सुना दिया। हो सकता है ऐसा कुछ चर्चा ऐसी हो सकती है, या अकेन अपनों के बारे में, मेरे के बारे में, बच्चा, पत्नी, पति, कोई भी मेरे से रिलेटेड संबंधी वस्तु, उसके बारे में अब हम क्या कर रहे हैं, पीछे से चर्चाएं कर रहे हैं, जिसको प्रजल्प भी कहा जाता है। तो प्रजल्प भी नहीं है, प्रजल्प तो बहुत साधारण वस्तुओं को कहते हैं हम। प्रजल्प कहते हैं तेरी साड़ी कैसी है, खाना कैसा था, वहाँ जाएंगे तो क्या खरीदेंगे, वहाँ जाएंगे तो शॉपिंग क्या करेंगे, तू यात्रा में कितने पैसे लेके जा रही है, मैं तो इतने पैसे ले, हाँ ऐसा तो हो जाता है ना, कुछ तो खरीदना पड़ जाता है ना, हाँ हाँ भैया सही बात है भैया, इतना तो लगना पड़ जाता है ना। तो ये होता है प्रजल्प, यूजलेस टॉक। ये तो प्रजल्प से बहुत गहरी बात है। ये जो टिप्पणियां करना है,
जजमेंट पास करना है, टिप्पणियाँ करना है, ये बड़ा ही घातक है, घातक, जो हमारी सारी भक्ति को नष्ट कर देगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, "ये पागल हाथी है"। हम्म, पागल हाथी समझ सकते हैं आप? अब हाथी तो अगर चल भी रहा है ना, मार नहीं रहा है, अगर उसका पैर ठीक से नहीं पड़ रहा है और ऐसे ऐसे पड़ रहा है मदहोश की तरह, तो एक पैर इधर को बड़ा, एक घर का पिलर गिर गया, हाँ, घर नीचे, और हल्की सी सूंड इधर उधर लहराई तो ऊपर की परछत्ती उड़ गई। तो ये ऐसी हालत है पागलाती की। तो शरीर इतना बड़ा है, अब शेर शेर किसी पे घर पे कूद जाए,